अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे क्लेविकल बोन के क्लिनिकल्स के बारे में। हम जो भी क्लेविकल बोन के क्लिनिकल्स पढ़ेंगे वो सब होंगे कंजेनिटल मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब क्लेविकल बन रही होती है उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दीज आर कंजेनिटल एनोमलीज। सबसे पहले हम आते हैं कि जो क्लेविकल बोन होती है उसके हमारे पास दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और एक सेकेंडरी सेंटर होता है। जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देयर आर टू प्राइमरी सेंटर्स एंड वन सेकेंडरी सेंटर। वन सेकेंडरी सेंटर्स। ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे कंजेनिटल एनोमली, तो इसके लिए जानना ज़रूरी होता है कि क्लेविकल बोन की डेवलपमेंट कैसे हुई। इसके दो प्राइमरी सेंटर होते हैं। एक सेंटर हमारे पास बनाएगा लेटरल पार्ट और एक बनाएगा हमारे पास मीडियल पार्ट। उसके बाद जो फर्स्ट प्राइमरी सेंटर और सेकंड प्राइमरी सेंटर दोनों ग्रो करेंगे और फिर बाद में दोनों सेंटर में आकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास सिर्फ क्लेविकल है ना, दोनों को जुड़ने से सिर्फ हमारे पास क्लेविकल बनती है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास सेकेंडरी सेंटर है वो डेवलप होगा, फिर वो ग्रो होता है, फिर वो क्लेविकल में अटैच हो जाता है। तो देखें हमने क्या बताया, देयर आर टू प्राइमरी सेंटर्स, एक बनाता है हमारे पास लेटर पार्ट और एक बनाता है हमारे पास मीडियल पार्ट। वो दोनों ग्रो करते हैं और फिर आपस में जुड़ते हैं और हमारे पास क्लेविकल बनाते हैं। इंटरयूट्राइन लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि दोनों सेंटर आपस में नहीं जुड़े, इस टाइप की क्लेविकल को हम बोलते हैं क्लेविकल डिस्टोशिया। डिस्टोशिया एक जनरल टर्म होती है जो जिसका मतलब होता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन। अब हम पढ़ने लगे हैं कंजेनिटल एनोमलीज को। कंजेनिटल एनोमलीज इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हमने ये कहा कि दोनों के दोनों प्राइमरी सेंटर आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे क्लेविकुलर डिस्टोसिस। क्लेविकल डिस्टोसिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्लेविकल के मीडियल और लेटर पार्ट है वो आपस में जुड़ते नहीं हैं। मीडियल एंड लेटर पार्ट ऑफ क्लेविकल आप इसमें जुड़ते नहीं हैं। इससे क्या होता है, क्लेविकल के दो पार्ट्स बन जाते हैं, मतलब क्लेविकल सेपरेट रहती है। एक क्लेविकल के मीडियल और लेटरल पार्ट आपस में जुड़ेगा नहीं, तो इससे क्या होगा कि एक क्लेविकल के दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, ये कब हुआ, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजेनिटल एनोमलीज। अब सेकंड हमारे पास क्या आ जाती है कि सेकंड में ये आ जाता है कि क्लेविकल उसकी बनी ही नहीं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस मतलब क्लेविकल उसकी बनी ही नहीं, इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। डिस्टोसिस मतलब कि बोन की ग्रोथ से रिलेटेड जो भी उसकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आई उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टोसिस। इसमें क्या होगा कि या तो क्लेविकल पार्शियल थोड़ी बनेगी या फिर बनेगी नहीं, पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्लेविकल बोन, इसको बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। तो देखिए क्लेविकल नहीं है तो इसका मतलब जो शोल्डर का या फ्रंट ऑफ चेस्ट का जो इंटीरियर साइड की सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी सपोर्ट नहीं रहेगी। फिर क्या होगा, हमारे पास जो हमारा शोल्डर है वो आगे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, मतलब इंटीरियरली साइड पे हमारा जो शोल्डर है वो ड्रॉप कर जाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लेविकल। शोल्डर ड्रॉप anteriorly in front of chest। शोल्डर हमारे पास एंटीरियरली साइड पे ड्रॉप कर जाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लेविकल। जब बेबी पैदा होगा तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें उसमें ये देखने को मिलेगा शोल्डर ड्रॉप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लेविकल। ये हो गया हमारे पास कंजेनिटल एनोमलीज। देखें ओकेजनली हमारे पास क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था दो प्राइमरी सेंटर होते हैं, एक मीडियल पार्ट और एक लेटर पार्ट, वो जो दोनों जब ग्रो करते हैं और फिर एंड पे आके आपस में जुड़ते हैं, तो जब वो जुड़ते हैं उनके दरमियान एक नर्व होती है, ओकेजनली
होता है जब वो सेंटर आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों के दरमियान एक नर्व फंस जाती है। वो नर्व कौन सी होती है? यहाँ पे लिख देते हैं ओकेजनली, मतलब रेयरली ये होता है। ओकेजनली पियर्स्ड बाय नर्व का नाम हम बाद में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक नर्व का नाम आपने पढ़ा होगा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। इसको हम पढ़ेंगे हेड और नेक में। तो देखिए नाम से पता लग रहा है कि ये कहाँ पे होगी, क्लेविकल से जस्ट ऊपर। आप इसको कहाँ पढ़ेंगे? हेड और नेक में। हेड और नेक में कहाँ? सर्वाइकल प्लेक्सिस में। सर्वाइकल प्लेक्सिस में कहाँ पढ़ेंगे? कुटेनियस नर्व में, मतलब दिस इज द कुटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो देखिए दिस इज कुटेनियस नर्व। सर्वाइकल प्लेक्सिस को भी हम एक अलग सी वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। सर्वाइकल प्लेक्सिस की जो कुटेनियस नर्व है उसको याद करने की एक ट्रिक होती है, वो है ओट्स। ओट्स मतलब OATS, ये निमोनिक है इसको याद करने के लिए। इसकी 4 कुटेनियस ब्रांचेज होती हैं। ओ से लेसर ओसिपिटल, ए से ग्रेटर ऑरिकुलर, टी से हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल और एस से सुप्रा क्लेविकुलर। हम यहाँ पे पढ़े एस वाली, मतलब सुप्रा क्लेविकुलर। नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ पे है? क्लेविकुलर के ऊपर, सुप्रा क्लेविकुलर। अब क्लेविकुलर को पियर्स कौन करेगी? मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ये जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है ना, ये हमारे पास किसको सप्लाई करती है? फ्रंट ऑफ चेस्ट को। इसकी हमारे पास जब ये फ्रंट ऑफ चेस्ट पे आती है ना, तो ये हमारे पास 3 ब्रांचेस देती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रंट ऑफ चेस्ट पे आएगी तो हमारे पास 3 ब्रांचेस देगी, 1, 2 एंड 3। एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ये तीनों की तीनों किसकी ब्रांचेस हैं? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की। तीनों में से भी सिर्फ जो मिडल वाली है ना, मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ये ओकेजनली, मतलब बहुत रेयरली एबनॉर्मेलिटी है ये हमारे पास। तो देखिए सम बुक्स में हमारे पास एंटीरियर को लिखा है मीडियल और मिडल को हमारे पास लिखा हुआ इंटरमीडिएट और जो पोस्टीरियर वाली उसको लेटर लिखा हुआ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस सम बुक्स में के नाम मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटर ब्रांचेस भी लिखे हैं। आपने याद क्या करना है, जो मिडल सुप्रा क्लेविकल नर्व है ओकेजनली पियर्स्ड बाय क्लेविकल बोन। तो देखिए हमने क्लेविकल बोन के सारे क्लिनिकल्स को कर लिया। आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।